नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर नंबर 5 प्रोग्रामिंग इन सी का। अभी हम देखें कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, हर एक नोड जो है वो दो फील्ड को कंटेन करता है, जिसमें से पहला फील्ड एक आइटम होता है और दूसरा फील्ड जो है नेक्स्ट डेटा आइटम के एड्रेस को कंटेन करके रखता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक नोड से दूसरा नोड एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को ही सी लैंग्वेज में लिंक लिस्ट कहा जाता है। इसके एडवांटेज देखते हैं कि लिंक लिस्ट का क्या क्या एडवांटेज होते हैं। Since a linked list is a dynamic data structure, therefore the primary advantage of linked list over array is that linked list can grow or shrink in size during the execution of program. Since चूँकि लिंक लिस्ट जो है एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, अभी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़े थे। तो जो डायनेमिक वर्ड है उसका मतलब ही होता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर अगर हम प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं डायनेमिकली, तो वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डायनेमिक। जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में देखे थे कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर यदि मेमोरी का एलोकेशन करना है, मेमोरी की साइज़ को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए या ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर प्रीवियस एलोकेट किए गए मेमोरी को या न्यू मेमोरी का एलोकेशन हम मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता था। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट भी सेम है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा कि लिंक लिस्ट जो एरे के ऊपर जो है वो लिंक लिस्ट में वहाँ पर हम उसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं साइज़ को। कब कर सकते हैं ये सारा काम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर हम लिंक लिस्ट की साइज़ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है, इट डज़ नॉट वेस्ट मेमोरी स्पेस। ये एक भी मेमोरी स्पेस को वेस्ट नहीं करता है। इट यूजेस द मेमोरी दैट इज़ जस्ट नीडेड फॉर द लिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये केवल उतना ही मेमोरी यूज़ करता है जितना हमको लिस्ट के लिए ज़रूरत होती है, केवल उतनी ही मेमोरी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज़ दैट द लिंक लिस्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ allowing the item to be rearranged efficiently। इसका लिंक लिस्ट का मोस्ट एडवांटेज है कि ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, अलाउ करने के लिए आइटम्स को जो इफ़िशिएंटली रीअरेंज किया जा सके। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपाइलर को कि वो क्या करे, अलाउ करे आइटम्स को इफ़िशिएंटली रीअरेंज करने के लिए। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है, इन द लिंक लिस्ट इट इज़ ईजियर टू इंसर्ट और डिलीट आइटम्स बाय रीअरेंजिंग द लिंक्स। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन का जो प्रोसेस है, आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर किसी भी आइटम को या किसी भी नोड को हम डिलीट कर सकते हैं और किसी भी एक्स्ट्रा नोड को हम उसमें उस लिंक में क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमको ज़रूरत है लिंक पर, जिस भी सीक्वेंस में हमको ज़रूरत है वहाँ पर उसको नेक्स्ट नोड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसे लगता है कि हमको इस नोड की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे 3 अलग अलग आइटम लिया गया है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ये 3 आइटम है एक दूसरे से, ये अलग अलग नोड है, नोड 1, नोड 2, नोड 3। ये तीनों नोड जो है एक दूसरे से लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्स्ट्रा नोड x नाम का, इसको हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। नाउ x आइटम टू बी इंसर्टेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा नोड 1 के बाद हम इस x आइटम को हम क्या करें, इंसर्ट करें। तो केवल यहाँ पे हमको लिंक के थ्रू ही क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो ये आइटम 1 है। अब देखो ऊपर पहले वाले डायग्राम में आइटम 1 जो है, यहाँ पे ये जो सेकंड सब फील्ड है नोड का, ये क्या कर रहे हैं, ये आइटम नंबर 2 के एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे ही इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी एड्रेस को जो ये आइटम 2 को कंटेन करके रख रहा है, इस एड्रेस को हम कहाँ पॉइंट आउट कर देंगे, आइटम x पर।
तो जैसे ही हम x पर लिंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये इसके एड्रेस को कंटेन करेगा, और जो x आइटम हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आइटम नंबर 2 के एड्रेस को कंटेन करेगा, और इस प्रकार से बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो हम जिस भी स्पेस पर नया आइटम ऐड करना चाहे हम लिंक के थ्रू यहाँ पर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस कहलाता है इंसर्शन का। हम ये इस आइटम को, ये जो x आइटम है या नोड है, इसको हम आइटम 2 के बाद भी या नोड नंबर 2 के बाद भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, नोड 3 के बाद भी इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़े हम वहाँ पे केवल और केवल लिंक के थ्रू इसको वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 आइटम दिए गए हैं, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 यहाँ पे लिया गया है। तो हम चाहते हैं कि आइटम नंबर 2 को यहाँ से डिलीट किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल एड्रेस ही यहाँ पे मेन है कि पहला नोड जो है वो दूसरे नोड के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, तो केवल हमको एड्रेस को ही क्या कर रहे हैं, चेंज करने हैं। मतलब हमको उस लिंक के थ्रू एड्रेस को अदर नोड से जाकर कनेक्ट कर देना है। तो ये आइटम 1 है, और ये जो आइटम 1 का जो ये जो है आइटम नंबर 2 के एड्रेस को यहाँ पे कंटेन करा था। तो अब हम आइटम 2 को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आइटम 1 का जो आइटम 1 के बाद का जो एड्रेस जिसको आइटम 2 को कंटेन कर रहा है उसको सीधे उठा के हम किससे कनेक्ट कर देंगे, आइटम 3 से। तो जैसे ही इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से आइटम नंबर 2 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसका एड्रेस किसी के पास भी स्टोर नहीं है या कोई भी आइटम 2 के एड्रेस को कंटेन करके नहीं रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लिंक लिस्ट में डिलीशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी और भी अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। नया लिंक लिस्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, नया नोड भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन लिंक लिस्ट में हम परफॉर्म कर सकते हैं, या यूज़र द्वारा अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन लिंक लिस्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं लिंक लिस्ट के टाइप्स।